नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गोड दी गड्डी में। साथियों, मैं शब्द विचार पढ़ा रहा हूं जिसमें उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, फिर उसके बाद अर्थ के आधार पर और आखिरी था रूप परिवर्तन के आधार पर, जिसमें मैंने शुरुआती है 2 वत पढ़ा दिए हैं। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव देशज विदेशी संकर, फिर रचना के आधार पर व्युत्पत्ति जिसको कहते हैं वो होते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और फिर उसके बाद में अर्थ के आधार पर चल रहा है, तो अर्थ के आधार पर जो भेद है वो संख्या निश्चित नहीं है। तो अर्थ के आधार पर सार्थक, निरर्थक, निरर्थक कुछ होता नहीं है। जैसे चाय वाय अपन बोलते हैं, तो चाय तो होता है लेकिन वाय नहीं होता। रोटी वोटी, तो इसमें रोटी तो होता है लेकिन वोटी नहीं होता। तो अब जो सार्थक शब्द है उनको भी अलग अलग से है तरीके से समझाया गया है। तो वो है वाचक, लक्षक और व्यंजक, यानी वाक्य में जिस प्रकार से उसको उपयोग किया जाता है उसके अनुसार उसका अर्थ निकले, तो वो वाचक, लक्षक, व्यंजक है। फिर धीरे धीरे करके एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, समूह के लिए एक शब्द, तो ये सारे लगभग इसमें शामिल होते हैं। तो अब आखिरी जो टॉपिक है ये मैं लेकर आया हूं, वो है समूह के लिए शब्द। तो अब वाक्यांश के लिए शब्द है वो क्या है, चलिए मैंने खूब सारे अच्छे उदाहरण लिख रखे हैं, उनके अर्थ मैं आपको लिखने जा रहा हूं। वो क्या होता है आप देख लीजिए, साथ साथ में चलते रहिए। अगर आपके दिमाग में आ जाता है तो चेक कीजिए, गारंटी है इनमें से आपको अगर 10 आ गए, या ये मान लीजिए कि इसमें से अगर 2 या 3 छूट रहे हैं, तो फिर आपकी तैयारी अच्छी होगी। और अगर ज्यादा छूट रहे हैं इसका मतलब आपकी तैयारी में कमजोरी है, इसलिए थोड़ा और मेहनत करें और प्रयास करें, तो परिश्रम करें। देखिए चलते हैं। जो पक्षियों को पकड़ता हो, पक्षियों को पकड़ने वाले को कहते हैं बहेलिया। पक्षियों को पकड़ने वाले को कहते हैं साथियों बहेलिया। जिसके पास कुछ न हो, सोच लीजिए, इसका होता है अकिंचन। फिर है जिसका कोई शत्रु न हो, ये लगभग सबको आ जाता है अजात शत्रु। प्रारंभिक है वो सरल है, धीरे धीरे करके कठिनाई का स्तर बढ़ता चला जाएगा साथियों। जो आंखों के सामने हो, ये भी सरल है, प्रत्यक्ष। गोद लिया हुआ पुत्र उसको कहते हैं दत्तक पुत्र, झांसी की रानी ने लिया था। फिर जो अभी अभी पैदा हुआ हो, जो बच्चा बिल्कुल अभी जन्मा ही हो, उसको कहते हैं नवजात शिशु, नवजात होता है वो। जो कम बोलता हो, कम बोलने वाले को कहते हैं मितभाषी। कम खर्च करने वाले को कहते हैं मितव्ययी। तो दोपहर से पहले का समय क्या कहलाता है, सोचिए, पूर्वाहन। बीच बीच के अंदर काफी सारे ऐसे उदाहरण आपके सामने मैं अलग भी रखूंगा जो आपको कमेंट में करने होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कुछ कमेंट भी आए। शेयर भी होना जरूरी है, सब्सक्राइब भी होना जरूरी है, कमेंट भी होना जरूरी है। तो आशा रहती है कि भाई आप वीडियो देखें पूरा। बीच बीच में कुछ ऐसे सवाल इसीलिए बताए जाते हैं, पूछे जाते हैं। पत्नी का जोड़ा, पति और पत्नी का जोड़ा दंपत्ति, लगभग सभी जानते हैं दंपत्ति। माता पिता का जोड़ा क्या होता है, तो माता पिता के जोड़े को क्या कहते हैं, तो वो बताइएगा। फिर है जो जाना पहचाना हो, परिचित। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। तो देखिए इधर पहले दोपहर के पहले का समय जो आया था वो पूर्वाह्न था, और अब है आपके अपराह्न। फिर जो छिपाने योग्य हो तो वो है गोपनीय। फिर जिसे मोह न हो, निर्मोही। फिर उसके बाद है पहाड़ के ऊपर की जमीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहाड़ के नीचे की समतल भूमि और पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। तो ऊपर की समतल भूमि में लिख रहा हूं, नीचे की समतल भूमि को क्या कहते हैं वो आप कमेंट में लिखिएगा। ऊपर की भूमि को कहते हैं अधित्यका, और नीचे की समतल भूमि को आप लिखेंगे कमेंट में। फिर जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, भगवान शिव को कहते हैं आशुतोष। आशुतोष तुम अवढरदानी। बर्तन बेचने वाले को कहते हैं कसेरा। बर्तन बेचने वाला होता है वो कसेरा होता है। फिर जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले, बताइएगा, तो उसको कहते हैं कायल।
एक दो जो सरल आते हैं आपको वो भी मैं पूछ लेता हूं। जो ईश्वर को नहीं मानता हो और जो ईश्वर को मानता हो, बोल प्रारंभ से लेकर अंत तक, इसको कहते हैं आद्योपांत। आद्य कहते हैं प्रारंभ को, आद्योपांत। फिर भोजन के बाद बचा हुआ खाना कहलाता है उच्छिष्ट। तो बताइए, जो खराब हुआ खाना होता है, भोजन के बाद बचा हुआ अच्छा खाना, वो तो उच्छिष्ट है। खराब हुआ खाना, घर के अंदर रसोई में कोई चीज खराब हो जाती है पड़ी पड़ी, उसको क्या कहते हैं बताइएगा। दूसरों में खोज, जो दोष ही ढूंढता हो, उसको कहते हैं छिद्रान्वेषी। जो केवल दोष ही ढूंढता हो उसको छिद्रान्वेषी कहते हैं। तो फिर बताइए, जो गुण और दोष दोनों की परख करता हो वो क्या होता है, कमेंट में कीजिएगा। कार्य करने की इच्छा, कार्य करने की इच्छा को कहते हैं चिकीर्षा। जीने की इच्छा, जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। तो बताइएगा, जानने की इच्छा को क्या कहते हैं, कमेंट में डालिएगा। जानने की इच्छा को क्या कहते हैं। जीतने की इच्छा को कहते हैं जिगीषा। सोने की इच्छा को क्या कहते हैं, वो होती है सुषुप्सा। लाभ की इच्छा को क्या कहते हैं, लिप्सा। पीने की इच्छा को क्या कहते हैं, कमेंट में कीजिएगा। तैरकर पार करने की इच्छा को कहते हैं तितिर्षा। युद्ध करने की इच्छा को कहते हैं इच्छा नहीं, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला। इच्छा को तो कहते हैं, युद्ध करने की इच्छा को तो कहते हैं युत्सा, और युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं युत्सु। जो मांस न खाता हो, देखो जो मांस खाता हो वो हो गया मांसाहारी। जो मांस न खाता हो, आप शाकाहारी नहीं कह सकते। शाकाहारी उसको कहते हैं जो हरी भरी चीजें खाता हो, जैसे साग सब्जी, ये चीजें खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं। जो मांस नहीं खाता है उसको कहते हैं निरामिष। फिर जिसकी कोई इच्छा न हो, इच्छा खत्म हो गई हो या इच्छा न रखता हो, उसको कहते हैं निष्प्रिय। बहुत अच्छे शब्द हैं ये, इनमें से बहुत सारे हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और भी इससे भी अच्छे मेरे पास हैं, बहुत भंडार है ये, मान के चले आप। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अवश्य ही दूसरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन काफी सारे लोग देखते ही नहीं है। बड़ा दुख होता है, इतने अच्छे वीडियो बनाने के बावजूद कोई। चलिए चलते हैं। अर्धरात्रि का समय, उसको कहते हैं निशीथ। अर्धरात्रि के समय में, निशीथ में, निशीथ निशाचर का समय होता है। फिर है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, यानी एक ऐसा जिसमें चाहे वह जोशीला हो चाहे वह भयावह हो, तो उसको कहते हैं लोम हर्षक। क्या कहते हैं, लोम हर्षक। फिर है संकुचित विचार रखने वाला। कक्षा 10वीं में पाठ आता है एक ऐसा, उसका ये शब्द है। मैं चाहता हूं कि इनके बारे में आप लिखें, लेकिन फिर भी लिख देता हूं, हालांकि मैंने बीच में खूब सारे पूछ लिए, तो आप उनका कमेंट में है जवाब दीजिएगा। संकुचित विचार रखने वाले को कहते हैं दकियानुस। दकियानुस। फिर पानी में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वाग्नि। तो साथियों, एक सवाल और आ गया मेरे दिमाग में। दो प्रकार की और अग्नि है, उन दो प्रकार की अग्नि के बारे में भी बताइएगा, कौन कौन सी है वो अग्नि और उनको क्या कहते हैं। फिर उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, ये होती है ईशान। ठीक है, अब आपको बताना है उत्तर और पूर्व के बाद में आपको बताना है दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा कौन सी होती है। आप सब जानते हैं 4 होती है, वैसे 8 दिशाएं होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ईशान वायव्य नैऋत्य और आग्नेय, ये 4 दिशाएं और होती है। तो 8 दिशाएं हो गई। इन 8 दिशाओं में आपको बतानी है दक्षिण पूर्व की दिशा कौन सी है। ठीक है साथियों। फिर जो दोनों हाथों से तीर चलाता हो, अर्जुन को कहते हैं वैसे सव्यसाची।
ठीक है साथियों, काफी अच्छे हैं, समूह के लिए शब्द हो चुके हैं पूरे। तो आपको अगर अच्छे लगे हो और आप अगर कर सकते हो तो शेयर करें और वीडियो पूरा देखें, हर वीडियो पूरा देखें। साथियों मेरे पास माइक या वैसी व्यवस्थाएं नहीं है, बीच बीच में काफी सारे डिस्टरबेंस हो जाते हैं, कभी फोन आ जाता है, मैं उसको अब तो कई बार भूल जाता हूँ, फ्लाइट मोड पे करता हूँ लेकिन कभी भूल जाता हूँ। कई बार बीच में से कोई साधन है उसकी आवाज आ जाती है, कई बार बाहर से कोई गाय बोल जाती है, इसलिए कुछ डिस्टरबेंस हो जाता है, लेकिन प्रयास फिर भी अच्छे वीडियो बनाने का है। बीच में कट करके फिर एडिटिंग करनी पड़ती है किने मास्टर से। ठीक है, जो भी है साथियों, सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय सिया राम।